आज दफ्तर में कुछ काम था। सोनम जल्द से जल्द काम निपटा रही थी क्योंकि उसे बंटी को लेकर दशहरे का मेला दिखाने भी जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दूं? भेज दो, कहकर सोनम फिर फाइलों में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज़ सुनकर सोनम चौंक पड़ी और सोचने लगी, ओह यह तो निखिल की आवाज़ लगती है। इतने सालों बाद यहाँ, और क्यों, कैसे आया है? हाँ आइए। अपने दिल की तेज होती धड़कनों को काबू करते हुए सोनम ने कहा। पर्दा खुला और आशा के अनुरूप ही निखिल दरवाजे से भीतर आया। जैसे ही उसकी नज़र सोनम पर पड़ी, वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, सोनम तुम? मेरा मतलब है मैडम सोनम चौधरी, नगर आयुक्त। हाँ मैं ही हूँ। कहिए किस काम से आना हुआ? सोनम ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को संयत करते हुए शांत स्वर में पूछा। मैं अपनी ज़मीन पर एक अस्पताल बनाना चाहता हूँ, उसकी फाइल आपके यहाँ जमा कर है। यदि अनुमति मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी मैडम। निखिल ने मैडम शब्द पर खासा जोर दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूँ, जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित कर देगा, कहकर सोनम अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। निखिल उठकर बाहर चला गया। सोनम ड्राइवर को घर चलने को कहकर गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही स्मृतियों से उसे घेरा और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना निखिल से हुआ था। सुंदर सजीला निखिल शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की निखिल की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों के बातचीत का टॉपिक भी निखिल ही हुआ करता था। सोनम ने के माता पिता शिक्षण से जुड़े थे और वह मध्यवर्गीय परिवार से थे। गोरा रंग, लंबे काले और तीखे नए नक्श सोनम की खूबसूरती बनाते थे और वह पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। इसीलिए लड़कियों के बीच निखिल के प्रति दीवानगी देख वह हंसकर रह जाया करती थी। उसे निखिल जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद न थे। कॉलेज आरंभ हुए लगभग 5 महीने बीत गए थे। एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी ही दूर स्थित जलप्रपात पर पिकनिक के लिए गए। वहां दोस्तों की फरमाइश पर निखिल ने कई गीत सुनाए। सोनम ने महसूस किया कि निखिल गाते गाते समय वह बार बार उसी की तरफ देख रहा था। ना जाने क्यों सोनम को भी निखिल को उसे देखना अच्छा लगा। धीरे धीरे निखिल की ओर खींचने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि निखिल का पूरा कॉलेज दीवाना था, वही निखिल उसे चाहने लगा है। अब निखिल और सोनम के प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की छुट्टियां लड़कियां सोनम की किस्मत से ईर्ष्या करने लगी थी। फाइनल ईयर खत्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन निखिल सोनम को जीत करके अपने घर ले गया। उस समय निखिल के घर वाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। निखिल ने मौके का फायदा उठाना चाहा, परंतु सोनम किसी तरह से वहां से बचकर आ पाई थी। उसे वापस घर पहुंचकर निखिल और स्वयं अपने आप से नफरत होने लगी। सोनम सोचने लगी, आज तो अनर्थ हो जाता, गलती मेरी ही थी। मैं निखिल पर ही बातों में और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और क्या निकला। फाइनल की परीक्षा देकर सोनम दूसरे शहर में चली गई और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गई। अथक परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति से सोनम ने सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। उस दिन के बाद सोनम ने निखिल से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। हालांकि निखिल ने सोनम की सहेलियों के माध्यम से 1-2 बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु सोनम का तो ऐसे जैसे प्यार से विश्वास ही उठ चुका था। आज इतने सालों के बाद सोनम ने विवाह भी नहीं किया है। एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही सोनम की तंद्रा टूटी माँ के दरवाज़ा खोला तो सोनम का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज़्यादा काम था। बंटी कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था ना मैंने। सोनम माँ से पूछ बैठी। बंटी तो बहुत देर से सच सवर कर बैठी है तेरे इंतजार में। कुछ नहीं 10 बार बोल चुकी है कि मम्मा कब आएगी। बेटा तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है, तूने बंटी को अनाथ आश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए और तू भी नहीं जानती कि चाहती बच्चे हों
तुम भी ऐसी कैसी कैसी बातें करते हैं, तो कुंवारी होकर एक बच्चे की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा की तरह सोनम को समझाने की चेष्टा की। तब तक 4 साल छोटी सी प्यारी किशोर गोल मटोल बंटी वहाँ आ गए और सोनम के गले के बाहों में डालकर, मम्मा मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मेला देखने चलो ना। रात को थक कर बिस्तर पर लेटी सोनम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर निखिल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। निखिल उसका पहला और आखिरी प्यार था। सोनम सोचने लगी, पता नहीं निखिल ने विवाह किया होगा या नहीं, क्या पता वह अभी भी उसे भूल नहीं पाया, परंतु अगले ही क्षण उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। यह कैसी मूर्खता बातें सोच रही हूँ, निखिल का विवाह हुआ है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। निखिल ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मुझसे यह बेजबान गुड़िया की मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और उसके चुंगल से बच निकली। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं? आज मैं सशक्त हूँ कि मेरी दूसरी बच्चे और महिलाओं को सबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा की इसीलिए चुनी थी कि समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे बंटी को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक बनाना है और बंटी जैसे अन्य दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब सोनम के दिमाग की उथल पुथल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी कि कल ही वह निखिल की फाइल पर उचित कार्रवाई करके उसके अपने स्टाफ से निखिल को खबर भिजवा देगी, जिससे निखिल को फाइल के बहाने उसके ऑफिस में बार बार आने का अवसर न मिले। सोनम के जीवन में की भी रात के काले अंधेरे बिता ले रहे थे और एक नई भोर का आगमन हो रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है? हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।